आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, इस वक्त यूक्रेन रशिया जंग में जब रूस ने यूक्रेन के तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स को डिस्ट्रॉय करके रखा है, तो ऐसे में यूक्रेन जो है ये फ्री में एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए दुनिया भर से कनेक्टेड है। और इस वक्त 1.5 लाख यूक्रेन के लोग स्टारलिंक की सैटेलाइट इस्तेमाल करते हुए दुनिया से लिंक हो चुके हैं। CNBC ने कुछ रोज पहले रिपोर्ट किया था कि अबाउट 150,000 पीपल इन यूक्रेन आर यूजिंग SpaceX स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस डेली, गवर्नमेंट ऑफिशियल सेज। स्टारलिंक्स जो है ना, ये असल में लोअर अर्थ ऑर्बिट में 2000 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अब इसी नए जमाने की जंगों में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है कि रूस ने यूक्रेन को अपनी तरफ से तो कोशिश कर दी रूस ने कि दुनिया से उनको डिस्कनेक्ट कर दें, उनके तमाम जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको जैम कर दें, उनके सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर दें, सब कुछ कर दें। लेकिन फिर भी समहाउ यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के साथ कनेक्टेड है उस स्टारलिंक के जरिए, जिसका ना रूस से कोई ताल्लुक है ना यूक्रेन के साथ कोई ताल्लुक है। ये भी दुनिया में अजब सी दुनिया बन गई है ना कि वो कंपनी आके हेल्प कर रही है जिसका दोनों मुल्कों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, स्पेस में ज़मीन के नज़दीक स्पेस की सबसे पहली तह जो है ना, सबसे पहली लेयर्स, इसको कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। इस पे जनरली चाइना डोमिनेटेड है, उनकी डोमिनेंस है यहाँ पर फर्स्ट जो लेयर है। अब यहाँ चाइनीज़ जो हैं वो बड़ा क्लोजली इस सब खिचड़ी जो भी पकी हुई है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दो बातों की वजह से बेसिकली चाइनीज़ रीड कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। एक तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आने वाले सालों में ताइवान को अनेक्स कर दें और उनको दुनिया से कट ऑफ कर दें, जाहिर सी बात है साइबर हमले कर दें, सब कुछ कर दें, उनके सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर दें, सब कुछ कर दें, तो व्हाट इफ स्टारलिंक्स जो है, जो कि यूं समझें कि वैसे यूएस डोमिनेटेड ग्रुप है, इसका जो फाउंडर है एलन मस्क साहब, ही इज एन अमेरिकन नेशनल, तो अगर उन्होंने यूक्रेन की तरह यहाँ ताइवान में भी अपनी सर्विसेज दे दी तो क्या होगा, इस पे चाइनीज गौर व फिक्र कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर इंडिया को उन्होंने हेल्प की, अगर चाइना लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में आकर दमादम मस्त कलंदर करता है तो क्या होगा अगर इंडियंस को भी उन्होंने हेल्प की। इसको चाइनीज रीड कर रहे हैं सिचुएशन को। देखें, अमेरिका चीन से इतना खौफजदा क्यों है, कभी आपने सोचा है अमेरिकन को इतना खौफ क्यों है चाइना के साथ। अभी 2-3 रोज पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब ने कहा है कि चाइना दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है, अभी 2-3 रोज पहले की बात बता रहा हूँ, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि यूं समझे उनका फॉरेन मिनिस्टर है ब्लिंकन साहब, वो कह रहे हैं कि चाइना दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जो कि ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की सिर्फ इंटेंशन नहीं रखता, उसको चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली वो सब कैपेबिलिटीज भी रखते हैं इसको चेंज करने के। तो ग्लोबली अपने लिए उठने वाले हर थ्रेट को चाइना मॉनिटर कर रहा होता है। दुनिया में क्या हो रहा है हमारे खिलाफ तो ये चीज़ नहीं यूज़ हो सकती, तो इसको वो इस एंगल से भी रीड कर रहे होते हैं। आजकल वो स्टारलिंक्स पे फोकस करके बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर स्टारलिंक उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो चाइना क्या करेगा। अब इस पे मैं आपको ज़रा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये खबर बता देता हूँ, रिसेंट खबर है उनकी। वो कह रहे हैं कि चाइना मिलिट्री मस्ट बी एबल टू डिस्ट्रॉय एलन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट इफ दे थ्रेटन्स नेशनल सिक्योरिटी। साइंटिस्ट, चाइनीज साइंसदान बकौल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह हमने एलन मस्क की स्टारलिंक को जबरदस्त करना है आने वाले दिनों में। मार्च में एलन मस्क ने वैसे कहा था कि रशिया के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो मेरी जो स्टारलिंक है इसकी 2000 सैटेलाइट्स को हिट कर सकें, रशियंस के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो स्टारलिंक का नेटवर्क है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 40,000 के लगभग अभी मजीद सैटेलाइट इन्होंने ऐड करनी है। वो कोई 42,000 मेरे ख्याल से टोटल इन्होंने सैटेलाइट्स लगानी है, उसमें से सिर्फ 2000 लगी हैं। और ये नेटवर्क कुछ इस तरह का होगा कि अगर इसमें से कुछ सैटेलाइट्स आप डिस्ट्रॉय भी कर दें, मिसाल के तौर पे 1000 सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर दें, सब कुछ कर दें, तो भी ये नेटवर्क एक्टिव रहेगा अपनी जगह पे और सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना के लिए सामने पैदा हो गया है। बिजनेस इनसाइडर जो है ना, वो दूसरी बात लिख रहे हैं
अब बिजनेस इनसाइडर को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया के चंद बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है और इनकी जो खबर होती है वो क्रेडिबल होती है। वो ऐसे ही कोई बात गोदी मीडिया की तरह नहीं लगाते, वो बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च और एक उनकी यहाँ एक वो भी बना हुआ है कि खबर पर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, तो वो फिर बाद में जाके कोई टेक्निकल चीज़ होती है फिर लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि चाइनीज रिसर्चर्स से चाइना's military must be able to destroy Elon Musk Starlink satellite in a war। देखें, ये कैपेबिलिटी तो चीन के पास है कि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को धपड़धूस कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी उनके पास पहले है, मतलब वो ज़मीन से भी कर सकते हैं, इधर से कोई मिसाइल मारा और उधर ऊपर स्पेस में आके लग गया उसको ख़त्म कर सकता है। और वो स्पेस में ही उनके जो काइनेटिक वेपन्स उन्होंने डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, उन काइनेटिक वेपन्स के ज़रिए भी वो सैटेलाइट्स को धपड़धूस कर सकते हैं। लेकिन क्या पूरा का पूरा नेटवर्क वो उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते? रिसर्चर्स कुछ ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि उड़ा सकते हैं, 2000 सैटेलाइट्स एक साथ उड़ा सकते हैं। कुछ ऐसे रिसर्चर्स में हैं जो मानते हैं। अगेन ये भी दुनिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट एशिया टाइम्स कह रहा है कि चाइना एम्स टू टेक आउट एलन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट, और हाउ चाइना वांट्स टू डू दैट। इस सवाल पे एशिया टाइम्स कह रहा है कि चाइनीज स्टेट रिसर्चर्स एडवोकेटिंग फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड किल मेथड्स टू न्यूट्रलाइज दी सैटेलाइट कंस्टेलेशंस रिसीव्ड मिलिट्री थ्रेट। तो या चाइना कैपेबल है इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए, या फिर वो कैपेबिलिटीज इस वक्त डेवलप कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स के लद्दाख और ताइवान पे शोडाउन से पहले चाइना इस तरह की टेक्नोलॉजी का मुजाहरा तजुर्बा करके दिखा दे, जिससे स्टारलिंक्स जैसे जो थ्रेट्स हैं ना उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता हो। अच्छा, उस सूरत में फिर ये होगा अगर चाइना तजुर्बा करके दिखाता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम हज़ारों सैटेलाइट्स को एक साथ तबाह कर सकते हैं, अगर वो इस तरह की कोई कैपेबिलिटीज़ का मुजाहरा करके दिखाते हैं ना, तो आई एम नॉट श्योर कि स्टारलिंक्स जो है वो फिर भी खुद को धपड़धूस करवाने के लिए इंडिया या ताइवान को किसी भी किस्म की कोई हेल्प ऑफर करेगी आने वाले दिनों में, या पोजीशन में होंगे इसमें कि वो इनको हेल्प ऑफर कर सकें। उसके अपने सर्वाइवल पर सवाल जब आ रहा होगा तो वो कैसे फिर इंडिया को या ताइवान को हेल्प करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिहाजा ये बड़ी चिंता की बात है ताइवान के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि जिस चीज़ पे वो फोकस करके बैठे हुए थे कि इस तरह की कोई हेल्प हमारे लिए भी आ सकती है। देखिए, इंडियंस भी तो रीड कर रहे हैं ना, ताइवान वाले भी रीड कर रहे हैं। ये जो जंग है यूक्रेन की जंग है, इसको ताइवान भी रीड कर रहा है, इंडिया भी रीड कर रहा है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। इस चीज़ को दोनों ने, सब ने, ताइवान ने, इंडिया ने, चाइना ने, सब ने नोट किया है कि ये जो एलन मस्क की इंटरनेट है ये हमारे हेल्पफुल हमारे लिए हो सकती है। वो सब ने इन्होंने नोट किया इसको, और चाइनीज़ इसको अपने लिए थ्रेट समझ रहे हैं। ये जब इन्होंने ऑफ़र कर दी ना इनको यूक्रेन को, तो चाइनीज़ कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, ये तो कल को हमारे खिलाफ भी अमेरिका इनको कहेगा कि यार इनको भी ज़रा आप इंडियंस को भी दे दो, ताइवान को भी दे दो, फिर हम तो हमारी जो प्रिपरेशन है इसका मतलब है कंप्लीट नहीं है। तो चाइनीज़ अब इस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो हम इसके जो 20,000 हो या 15,000 जितने भी सैटेलाइट लगाए, तो इन 15,000 को एक साथ एक वक्त में कैसे धपड़धूस करें, इस पे चाइनीज़ इस वक्त काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाइना जो है वो ताइवान या इंडिया के ऊपर एडवेंचर से पहले इस तरह की कैपेबिलिटीज़ का आपको मुजाहरा करके दिखाए। हज़ारों सैटेलाइट्स स्पेस में एक साथ एकदम से डिस्ट्रॉय करके वो इस तरह की चीज़ का मुजाहरा आपको करके दिखा सकता है।